हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का जीके। पहला प्रश्न है, विश्व के प्रमुख एल्यूमीनियम उत्पादकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिए दूसरा स्थान मिला है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है? भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो याद रखिए हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का सरकारी दस्तावेज है कौन सा है? तो श्वेत बुक है भारत का सरकारी दस्तावेज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? कौन सा है? तो याद रखिए चीन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पोंगल एक फसल उत्सव है जो समर्पित है कौन से देव को समर्पित है? कौन से देवता को समर्पित है? तो सूर्य देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहाँ दिया था 5 शिष्यों के बीच जो दिया था उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो याद रखिए यूपीएससी और एसपीएससी की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो याद रखिए असम में बोली जाती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? क्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखिए एनी बेसेंट है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सांची स्तूप किस शहर के निकट स्थित है? कहाँ है सांची स्तूप? किस शहर के निकट स्थित है? तो भोपाल के निकट स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है? वायुमंडल के निम्नलिखित परतों में से किस में रेडियो संचार संभव है? तो आयन मंडल में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस खेल से गिट सेट्टी खिलाड़ी संबंधित है? किस खेल से गिट सेट्टी खिलाड़ी संबंधित है? किस खेल से संबंधित है ये? तो बिलियर्ड्स से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में पोलो खेल प्रारंभ हुआ था? भारत के किस राज्य में पोलो खेल प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ढक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? ढक्कन के पठार की प्रमुख फसल क्या है? तो याद रखिए कपास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? किस वर्ष आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अधिनियम के रूप में किस वर्ष आया था? 1919 में आया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस सरोवर के मध्य में स्थित है? तो यह अमृत सरोवर के मध्य में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो याद रखिए यह वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? कब किया गया था आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 में किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध संरचना धार्मिक स्तूप कहाँ पर है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं।
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी का झील है, किस राज्य में स्थित है? वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? विटामिन ए का उच्चतम स्रोत कौन सा है? तो गाजर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस की प्रयोग की जाती है? गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो याद रखिए हीलियम गैस की प्रयोग की जाती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? किस खेल में किया जाता है पिचर शब्द का प्रयोग? तो याद रखिए बेसबॉल में किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ।